भाई आज बनाई है राजस्थान से लाई हुई साबुत लाल मिर्च की चटनी और लस्सी, साथ में मक्खन। कति देसी खाना, हरियाणा पंजाब इस साइड बहुत खाते हैं ये। सही मजे आ जाओगे आज तो। कनाडा में ऐसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस। समायरा का कैनेडियन पासपोर्ट बन के तैयार है और उसके बाद चलेंगे कुछ शॉपिंग। तो चलिए वीलॉग शुरू करते हैं। कई दिन में मौका मिलता है बेचारी को। बेचारी सारा दिन तो अंदर रहती है। समायरा लगा दो गियर। हाँ, मैं खुश होगी। बाहर घूमी घूमी करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, बाहर घूमी घूमी करने जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा के पासपोर्ट के क्या बेनिफिट्स हैं और कितना पावरफुल है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सरी सेंट्रल मॉल आ गए हैं, इसी के अंदर पासपोर्ट ऑफिस है। फिर चलते हैं गिलफोर्ड मॉल। यहाँ पर इतने शॉपिंग के ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा। समायरा का पासपोर्ट ले आए हैं, अब करते हैं कुछ शॉपिंग। समायरा का पासपोर्ट ले आए हैं, कनाडा का पासपोर्ट, और एक ये साथ में कुछ पेपर सा दिया इन्होंने पासपोर्ट वगैरह के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे संभाल के रखना है, क्या क्या चीज़ें होती है पासपोर्ट की। ये गिलफोर्ड मॉल और वॉलमार्ट अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, ऊपर पार्किंग है। ये मिस्टर सांगवान लगाते हुए हैंड सैनिटाइजर। हेलो, अगले हफ्ते कहीं नहीं जाना, बर्फ गिरेगी बर्फ। हाँ, वेदर में बता तो रखी है, तो बर्फ में तो जा सकते हैं बाहर। नहीं, मैंने शुरू में सोचा ये पौधे नकली लगा रखे हैं वैसे डेकोरेशन के लिए। आज करीब से देखा तो यहाँ बैठे थे तो ये असली पौधे लगा रखे पूरे इन्होंने। ये दीवार पे पौधे लगाने की टेक्निक वैसे बहुत बढ़िया है, ना ज़्यादा स्पेस लेते और ग्रीनरी की ग्रीनरी। देखा जाए तो इन्होंने ज़ीरो स्पेस ली है। ये दीवार तो वैसे भी यहाँ होनी थी और पूरी ग्रीनरी होगी, तो बहुत बढ़िया टेक्निक लगी मुझे। कनाडा के पासपोर्ट का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है और 183 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री है, और यूएस से भी कुछ 2-4 ज़्यादा ही कंट्रीज़ में एंट्री है वीज़ा फ्री। यूएसए में घूम सकते हैं, यूरोप में घूम सकते हैं, वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कोई वीज़ा की फ़ीस नहीं, 6 महीने तक बिना वीज़ा के आप आराम से घूम सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा ऑन अराइवल है 6 महीने का, और भी मोस्टली कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री एंट्री है। पावरफुल पासपोर्ट्स की रैंकिंग में कनाडा का रैंक 5 या 6 पे रहता है नॉर्मली। काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट है।
इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही यहाँ पर हडसन्स बे कंपनी थी। ज़्यादातर कनाडा पे इनका राज था, बट आज के टाइम ये सिर्फ रिटेल स्टोर्स रह गए हैं। कोई गाड़ी के शीशे पे ये एस्ट्रोलॉजर का लिख के गया है। यहाँ भी तांत्रिक रहते हैं, बताओ। तांत्रिक को भी पीआर मिलती है क्या कोई? क्या पता। तांत्रिक के एक्सपीरियंस से पीआर लेके बैठे हैं लोग। और इसके साथ ही यूएस में जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कनाडा के पासपोर्ट पे। बस एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, वो भी तुरंत मिल जाता है। और यहाँ पर जो कनाडा में जॉब्स होती हैं, कई जॉब्स ऐसी होती हैं फेडरल गवर्नमेंट की कि जिनमें सिटीजनशिप होना ज़रूरी है कनाडा की, तो उसमें भी फ़ायदा होता है काफ़ी। और मेन तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, दुनिया में कहीं भी घूमो फिरो, सारी दुनिया की एक्सेस मिल जाती है एक तरह से। और यही कुछ रीज़न है कि अपने बॉलीवुड में भी कितने एक्टर्स वगैरह हैं, अपने बिजनेसमैन हैं, ये सारे बाहर की सिटीजनशिप ले लेके बैठे हैं और अपने इंडिया में अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। मेरे पासपोर्ट पर 58 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री है। और लेकिन वो सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कम ही जाते हैं लोग, टूरिस्ट वगैरह। कुछ एक कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में जहाँ पर पूरे टूरिस्ट स्पॉट है और घूमने फिरने के लिए बहुत जाते हैं, तो चलो वो भी ठीक है। और अब समायरा का इंडिया के लिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का एक कार्ड होता है, OCI कार्ड। तो ये अब NRI बन जाएगी इंडिया की, वो कार्ड बन जाएगा समायरा का OCI कार्ड। और उसके बाद इंडिया में भी कभी आओ कभी जाओ, कितने ही दिन रहो, बिजनेस करो, जॉब करो, स्टडी करो। और NRI के लिए स्टडी में जो बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है, सब में NRI कोटा होता है, तो उसके बेस पे बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल जाता है। ये भी एक फ़ायदा है, अगर इंडिया मूव हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पूरी दुनिया का एक्सेस हो जाता है एक पावरफुल पासपोर्ट हो तो। और यहाँ से न्यूयॉर्क, LA वगैरह सारे 4-5 घंटे का रास्ता है और $200-250 इतनी टिकट है, तो घूमने फिरने में बड़ा सही रहता है अगर कोई बंदा घूमने फिरने वाला हो। और पूरे यूरोप की एक्सेस हो जाती है। स्विट्ज़रलैंड बिना वीज़ा के 6 महीने रह सकते हैं, UK में रह सकते हैं, और शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें आराम से घूम सकते हैं। सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है कि हाँ, मैं जी चाहूँ तब किसी भी कंट्री में घूमने फिरने जा सकता हूँ।